इस वीडियो में हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्नावली 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.3, सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय मतलब इर्रेशनल नंबर, √5। इसको हम कंट्राडिक्टिव मेथड से सॉल्व करते हैं, जिसे हम विरोधाभास विधि कहते हैं। देखिए, हम इसको जो हमें दिया गया है उसका हम उल्टा लेकर चलते हैं। ये परिमेय अपरिमेय दे रखा है, हम इसको परिमेय मानकर चलेंगे। तो हम लिखेंगे कि माना वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है जो दिए गए के विपरीत है। अब हम इसके आगे लिखेंगे कि इसलिए वर्गमूल 5 बराबर है P बटा Q। क्यों मानकर चल रहे हैं हम? अभी हमने बोला कि ये परिमेय संख्या है, तो हम इसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं बहुत आसानी से। इसके नीचे यदि मैं एक ले जाऊं तो ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। बट उससे पहले जब हम किसी को P बटा Q के रूप में लिखते हैं तो हम यहां लिख देते हैं कि यहां P और Q सह अभाज्य हैं, तथा Q बराबर 0 नहीं है। ध्यान दीजिए आप इस बात को कि जब मैं कुछ भी संख्या को परिमेय मानता हूं तो परिमेय संख्याएं वही संख्याएं होती हैं जो आपस में सह अभाज्य हों। सह अभाज्य का मतलब है कि ये इससे भाग नहीं होगी और ये इससे भाग नहीं होगी पूरी तरह से, और किसी बीच में पहाड़े वाले कोई दोनों के बीच में कोई और पहाड़ा कोई और संख्या नहीं आएगी। यदि हम इनके गुणनखंड करते हैं तो उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन गुणनखंड, कॉमन फैक्टर्स नहीं होंगे। कुछ भी एक भी संख्या कॉमन नहीं आनी चाहिए, एक के अलावा एक आ सकती है, अन्य कोई संख्या कॉमन नहीं आनी चाहिए। इसे हम कहते हैं सह अभाज्यता। ठीक है, अब हम यहां पर लिखेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके √5Q बराबर में P हो गया। अब मैं लिख रहा हूं दोनों तरफ वर्ग करने पर। देखिए, जब भी कभी आपका बीच में बराबर का निशान हो, यदि मैं इधर किसी संख्या से वर्ग कर रहा हूं तो उधर भी मैं वर्ग कर सकता हूं। इधर यदि मैं 5 से गुना करता हूं तो मैं उधर भी 5 से गुना कर सकता हूं। इधर यदि मैं 3 जमा कर रहा हूं तो उधर भी मैं 3 जमा कर सकता हूं। बराबर के इस तरफ जो मैं क्रिया करूंगा, बराबर के उस तरफ सेम क्रिया करता हूं, कोई वही काम करता हूं, तो कोई भी संख्या में फर्क नहीं पड़ता और ये बिल्कुल ठीक मेथड है, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। तो मैंने यहां पर दोनों तरफ वर्ग किया, मुझे सवाल हल करना है, तो मैंने लिखा √5Q इसका स्क्वायर बराबर में आ गया P का स्क्वायर, वर्ग कर दिया। इस रूट से ये स्क्वायर कट जाएगा तो ये तो आ जाएगा 5, और Q का तो स्क्वायर रहेगा ही रहेगा क्योंकि Q के ऊपर अंडर रूट नहीं है, और ये बराबर में आ गया P स्क्वायर। यदि मैं इस P को इसके नीचे लेकर जाता हूं तो Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बटे 5 आ जाएगा, और ये P स्क्वायर को पूरी तरह से भाग कर देगा। बस यही चीज मुझे यहां लिखनी है कि यहां P स्क्वायर 5 से क्या है, विभाज्य है। तो P 5 से क्या होगा, विभाज्य होगा। देखिए, प्रमेय 1.3 यह कहती है कि यदि किसी संख्या, कोई संख्या है, अगर उसका मैं वर्ग कर दूं और वो उसका वर्ग किसी संख्या से भाग हो जाता है तो वो संख्या जिसका वर्ग किया है वो भी उस संख्या से भाग हो जाएगी। एक उदाहरण मैं आपके लिए बता देता हूं। मान लीजिए आपके पास में मैंने 5 का स्क्वायर किया और ये आता है 25। 25 किससे? मान लीजिए ये 5 से भाग होता है, 25 आ रहा है, ठीक है, 25 आ रहा है, तो ये किससे? 5 से भी भाग हो जाएगा, 5 को भी भाग कर देगा ये पूरी तरह से, बिल्कुल कर देगा। यदि मैं 3, मान लीजिए मैं यहां पर लिख रहा हूं 6 का स्क्वायर, ये कितना होता है 36, ये 3 को भाग कर, 3 इससे भाग कर सकता है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 से, और इसको भी मैं लिख सकता हूं 6 को भाग कर देगा 2 बार में। यही बात यहां कही गई है कि यदि ये वर्ग को भाग कर रहा है तो उस संख्या को भी ये भाग कर देगा जो संख्या है। इसी तरीके की बात यहां कही गई है। इसको मैं लिख रहा हूं कथन A। अब देखिए, मैंने यहां पर मान लिया कि इसको पूरी तरह से भाग कर रहा है P को, तो मैं अगर मैं इस P को बीच में रख दूं और 5 यहां पर मैं ले लूं तो m बार में P आ जाएगा और ये कट जाएगा। m बार में क्या कहने का मतलब है, यहां देखिए P का मुझे कोई मान तो पता नहीं है, तो जैसे ये एक जो है चर संख्या है, वैसे यहां पर भी मैंने एक चर संख्या मान लिया, ठीक है, एक वेरिएबल। अब यहां पर 5 m बार में मैंने पहाड़ा पड़ा और मेरे पास P आ गया, पूरी तरह से कट गया क्योंकि मैंने ये वाली बात यहां बोली है। तो मैं बोल सकता हूं कि P बराबर 5m आएगा। देखिए, P बराबर, इस 5 को m से गुना करूंगा तो मेरे पास में P आ गया, तो वही तो मैं लिख रहा हूं यहां पे, और इसको मैं समीकरण 1 मानकर चलता हूं। मैं लिखता हूं P का मान 1 में रखने पर
अब देखिए इधर 5 क्यू की घात 2 बराबर पी की जगह मैंने लिख दिया 5m और इसकी क्या घात 2। क्यों? क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है इस पी के अंदर में, तो यहां भी स्क्वायर लग जाएगा 5m में। अब मैं इसको लिख देता हूं 5q स्क्वायर बराबर में हो गया 25m स्क्वायर, 25 और m स्क्वायर का m स्क्वायर, 5 उधर जाएगा तो मेरे पास आ गया 25m स्क्वायर बटे में आ गया 5, 5 एकम 5, 25 25। अब मेरे पास में देखिए ये संख्या क्या आ गई कि q स्क्वायर बराबर में मेरे पास आ गया 5m स्क्वायर। अब यहां मैं ये वाली बात लिखूंगा, देखिए ये वाली चीज यहां निकल कर आ रही है बिल्कुल सेम। यदि मैं इसको इधर लेकर आता हूं तो ये q को भी पूरी तरह से विभाजित कर देगा। तो मैं लिखूंगा यहां q स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तो q भी 5 से विभाज्य होगा। कथन बी, ए और बी। अब देखिए दोनों जो कथन कह रहे हैं उन दोनों में P और Q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड निकल कर आ रहा है जो है 5। यहां हमने बोला था कि ये दोनों संख्याएं सहअभाज्य है, परंतु यहां तो 5 निकल कर आ गया। हमने जो माना था वो तो हमने गलत मान लिया। वही चीज को अब यहां पर हम लिखेंगे। देखिए किस तरह से हम लिखेंगे कि यहां P और Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, इसलिए एक बिंदु ऊपर 2 बिंदु नीचे, इसको इसलिए कहते हैं, इसलिए √5 एक, इसलिए P और Q सहअभाज्य नहीं है। हमने तो माना था कि ये सहअभाज्य है, परंतु ये सहअभाज्य नहीं है, और इसलिए वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या नहीं है, तथा हमारी कल्पना गलत है। हमने जो माना था वो गलत है, और इसलिए अगर कोई संख्या परिमेय नहीं होती तो वो अपरिमेय होती है, यदि कोई संख्या अपरिमेय नहीं होती तो वो परिमेय होती है। अब यहां तो परिमेय नहीं निकल कर आ रही है, तो हम बोल देंगे इसलिए वर्गमूल 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसके अंदर मैंने प्रमेय 1.3 का इस्तेमाल किया है। उसके अलावा मैंने सहअभाज्यता, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के लिए 4 पॉइंट्स, इससे पहले वाली जो वीडियो है उदाहरण 9 और जो है प्रमेय जो मैंने आपको 1.4 मैंने समझा रखी है, उसके 2 वीडियोस के अंदर मैंने बहुत अच्छे से वो चारों पॉइंट्स बहुत अच्छे से कवर करे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो वीडियोस जरूर देखिएगा। आपको अपरिमेय में ये जो सवाल है आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। रिक्वेस्ट है वो वीडियो जरूर देखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। जय हिंद।